की जो बात करे, देश की जरूरत है, हक की जो बात करे, देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। कल भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। मगर युस न बंद सो शुक्रगुजार आए सो खुदा सो शुक्रगुजार ते बहुत मीर साहब निस तदब्बुरस तथ डिसेंसी अंदिस अत शोरस मुबारकबाद तो तहसीन अदा करान कि उतरे असम्बली सेक्शनस मज चूंकि सयासी वर्कर वोटर वोतन क्या सयासी वर्कर यह गए सारे आसन याद यस यमो बसे तो लेजिस्लेटर डिसेंसी हो तदब्बुर होवुत खुश गसान क्रक दिनस या बाकी चीज यिथ यमो पन सवाल तुल पुर असर अंदाजस मज तम तुल रियासत योत सवाल अम तुल सारे यस माइनॉरिटी हिंद सवाल तुल इलाक सवाल तुलन पुर असर अंदाजस मज इंसान गसान मजबूर बहुत दपान यमो सरकार कम पैरामीटर्स तम अगर बेहतरीन लेजिस्लेटर आस वनकस वुन सह गो मीर साहब अमिस बगैर लिए मांगने से पहले ही दिया। जैसे ये डीडीसी सीट कोई रिजर्व नहीं थी आबादी के हिसाब से, मगर हमने उन्हीं की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए कितने सारे सनस महाराज थे यहाँ पर, मगर हम सब ने मिल करके उस वक्त अख्तर साहब को लाया और आपने दिल खोल के वोट दिया और ये सोच कर कि ये पसमानदा इलाका है, कुछ नहीं तो चलो। मैंने भी उसको कहा, मैंने कहा अख्तर साहब अगर आप दलवश में कुछ नहीं कर सकते हो, सदीवाड़ में कुछ नहीं कर सकते हो, पुलिया में कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपको कलम दिया गया, ये बकरवाल चक को कम से कम आप खूबसूरत बनाओ, बता दो। फिर अगर चीजें कहीं खड़े हुई या अख्तर साहब और हमने मिल करके इनको गाइडेंस देते हुए इन्होंने भी पहल की, आज 4 सड़कें भी बनी, आज 4 जगह पोल भी पहुंचे हैं, आज 4 जगह हम नाम ले सकते हैं। आगे फिर दोनों मिलकर जितना ताकत मिलेगा करेंगे आप ही के लिए। जो जिसके गवाह आप नहीं थे, कोई महकमा ऐसा नहीं है जिन महकमों को हमने बुलाया और जो आपकी दिक्कत तकलीफें थी जो आपने हमको सुनाई थी चुनाव से पहले, वो उनको लिखवा दिया और उसको आगे प्रोसेस करेंगे। और आगे जब प्लान आएगा कुछ चीजें इस साल निकलेंगी, कुछ चीजें अगले साल निकलेंगी, मगर इंतजार करना होगा। देखो रूटीन वे में हम तो करते ही रहते हैं, मगर आज पर्टिकुलरली ये हिलर शाहबाद ब्लॉक के तमाम हमारे चाहने वाले वर्कर सीनियर यहाँ बकरवाल चक में जमा हुए थे, जहाँ रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेकर के कुछ आदान प्रदान होता है, फीडबैक मिलता है वर्कर्स से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लोगों के साथ बर्ताव करती है, कैसे प्रो पीपल डिपार्टमेंट्स या प्रो पीपल प्लान को आगे बढ़ाते हैं, उस चीज़ का थोड़ा ग्राउंड सिचुएशंस का इनसे पता लगता है, ताकि अगले फेज़ में जब हम अपने ऑफिसर से बात करेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट के बुनियाद पर उनके साथ इंटरेक्शन होगी। दूसरा मेन इशू था कि अभी ये जो 2-3 दिन लगातार सालाबारी हुई, हैवी बारिश हुई, नदी नाले बह गए, रास्ते टूट गए, तो इसका भी मुआयना ज़रूरी था, ताकि हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक आगे पहुंचाए इनके जो इस से नुकसानात हुई है, ख़ासकर ये जो अखरोट के पेड़ है, सेब के बागात है, इस हैवी सालाबारी से इस पीर पंचाल रेंज में यहाँ से लेकर कपरन तक बराबर नुकसान है। इसमें सरकार से अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट आने चाहिए, यहाँ विज़िट करना चाहिए, इस बेमौसम बर्फ़ से और इस सालाबारी से क्या नुकसानात हुए हैं, कितना असर पड़ा है, ताकि सरकार के सामने एक रिपोर्ट हो, आगे लोगों को मदद कैसे करना है, इस बात का भी यहाँ पर चर्चा। शाहबाद में अब ये वर्कर लीडर वाली बात रही नहीं, ये एक कुल मिलाकर 25-27 साल से एक परिवार बना हुआ। आपने देखा होगा यहाँ ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं हुई
और ये हम पर भरोसा रखते हैं, हमारी कारकर्दगी पर भरोसा रखते हैं। मैं इनकी वफादारी पर पूरा भरोसा रखता हूँ। अगर मैंने कोई बीच में 100 वोट से हारा भी, तब भी मुझे 10 साल कभी नहीं लगा कि मैं चुनाव हारा हूँ, क्योंकि मेरा टीम, मेरा वफादार टीम उस दुख के टाइम पर भी हमारे साथ शाना बशाना थे। और देखा जाए तो 1996 से लेकर अभी तक के कारकुन जो है यहाँ पर, चाहे कुछ मिला नहीं मिला, जाति मिला नहीं मिला, मगर एक रिश्ता, एक अपनापन तो आज भी है।